बस एक बार खाना खा लो। देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मान रही। तो यहाँ कोई औरत छुपी है। कल मैं सबके सामने इसका सच खोलूंगी और राजा को 20 साल की सजा दूंगी। महाराज, आप रोजाना रात में महल के पुराने कमरों की तरफ देखते रहते हैं। अगर दिल में कोई बात है तो मुझे बताइए। मंत्री जी, कोई बात नहीं है। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है महाराज, अब आप भी आराम कर लीजिए। कल तो आपको शिकार पर भी जाना होगा। नहीं मंत्री जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जैसा आप चाहें महाराज। मंत्री चला जाता है। महाराज, आप इन दिनों बहुत उदास रहते हैं। क्या इसीलिए कि मैं आपको पुत्र या पुत्री का सुख नहीं दे पाई? नहीं सपना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें सब वहम हो रहा है। महाराज, महल में कोई आपसे मिलने आया है। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मंत्री चला जाता है। सपना, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। चले जाते हैं। जरूर कोई बात है, चाहे वो बताए या ना बताए। राजा विक्रम महल में आते हैं। एक आदमी एक लड़की को लेकर आता है। बोलो, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? महाराज, मैं प्रीतमपुर गांव का रहने वाला हूँ। ये लड़का मेरी बेटी को रास्ते में रोककर परेशान करता है और उससे शादी करने की जिद करता है। आप इसे सख्त से सख्त सजा दें। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। क्या तुम्हारी बेटी इस लड़के से प्रेम करती है? नहीं महाराज, वो इससे नफरत करती है, पर मुझे यकीन है कि वो मुझसे प्यार करने लगेगी। बस उसे थोड़ा समय चाहिए। महाराज, इसे सख्त सजा दीजिए। अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से कर दो। मेरा आदेश मानना होगा। महाराज, जिसे सजा मिलनी चाहिए, आप उसी से मेरी बेटी की शादी करने को कह रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सजा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। किसी लड़की को परेशान करना बहुत बड़ा पाप है। इसे तुरंत जेल में डाल दो मंत्री जी। लेकिन रानी जी, मैं महाराज का अपमान नहीं कर सकता। उनका आदेश मानना होगा। मैं इसे खुद जेल में बंद करवा देती हूँ। सच्चाई पर चलना कभी गलत नहीं होता महाराज। जिसकी गलती है आप उसी का पक्ष ले रहे हैं। राजा विक्रम चुप रहते हैं। महाराज, मुझे आप पर बहुत भरोसा था, लेकिन आज आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। रानी सपना लड़के को जेल में डाल देती है। इस पर नजर रखना, भागने की कोशिश ना करे और राजा विक्रम को भी इसके पास मत जाने देना। महारानी जी, ऐसा संभव नहीं है। मैं राजा विक्रम जी को मना नहीं कर सकता। ये मेरा आदेश है। मैं अभी इस महल की महारानी हूँ। क्षमा कीजिए महारानी जी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानी गुस्से में चली जाती है। रात हो जाती है। राजा विक्रम अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं। रुकिए महाराज, आप मेरे कमरे में नहीं आ सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं ईमानदार हूँ, लेकिन आप झूठे हैं। आपने एक गलती करने वाले को सजा नहीं दी, उल्टा एक गरीब बाप से कहा कि वो अपनी बेटी का विवाह उसी से कर दे। आपने उस बेचारे की बात नहीं मानी, सिर्फ उस लड़के की बात मानी। सपना, अपना गुस्सा शांत करो। आप मेरे कमरे से बाहर जाइए। मैं ईमानदार महारानी हूँ और आप एक झूठे राजा। राजा विक्रम कमरे के बाहर बैठ जाते हैं। महाराज, आपने आज खाना भी नहीं खाया। आइए कुछ खा लीजिए। महारानी का गुस्सा कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है मंत्री जी। कुछ देर बाद एक थाली खाना मुझे ला दीजिए।
अभी लाता हूँ महाराज। मंत्री खाना ला कर देते हैं। मंत्री जी, आप अब अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं खा लूंगा। मंत्री अपने कमरे में जाकर पहले महाराज ने खाने से मना किया, फिर मंगवा लिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। उधर राजा विक्रम थाली लेकर जेल की ओर जाते हैं। महाराज की जय हो। इसे खोलो, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। सैनिक दरवाजा खोल देते हैं। ये लो, खाना खा लो। महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाने दीजिए, यहाँ मुझे नींद भी नहीं आएगी। मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन आज जो हुआ वो तेरे सामने हुआ। हाँ महाराज, पर एक बात बताइए, जब सबको पता है कि गलती मेरी थी, तब भी आपने मेरा पक्ष क्यों लिया? राजा विक्रम इस बारे में कुछ नहीं बोलते। तुम एक काम करो, महल से चले जाओ, पर महारानी के उठने से पहले सुबह सुबह वापस आ जाना। लेकिन आप मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अगर मैं वापस ना आया तो? तुम जरूर लौटोगे, मुझे यकीन है। ठीक है राजा जी, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। सुबह होते ही वो लड़का समय पर महल आ जाता है और फिर कैद में बंद हो जाता है। महारानी सपना को कुछ पता ना लगे। आप फिक्र ना करें। महाराज, क्या आपने रात को खाना खा लिया था? हाँ, खा लिया था। दाल में नमक ज्यादा था या ठीक था महाराज? हाँ, रात को नमक बहुत ज्यादा लगा मुझे मंत्री जी। दाल तो बिल्कुल ठीक थी। मतलब राजा ने खाना खाया ही नहीं, फिर मुझसे मंगवाया क्यों? मंत्री जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं महाराज। हाँ, एक और बात, महल के पुराने कमरे हैं जो बरसों से बंद पड़े हैं, क्यों ना नौकरों से उनकी सफाई करवा दी जाए? नहीं मंत्री जी, पुराने कमरों की सफाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सारा दिन ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हो। महाराज, मैंने तो बस कहा था, वो कमरे बहुत पुराने हैं, शायद आपके बचपन की यादें उनसे जुड़ी होंगी। नहीं मंत्री जी, वो जैसे है वैसे ही ठीक है। ठीक है महाराज। राजा विक्रम हर रात छत पर खड़े होकर उन्हीं पुराने कमरों की ओर देखते हैं। मैं समझ रहा था कि शायद उन्हें बचपन की बातें याद आती होंगी। उधर महारानी सपना कैद में उस लड़की को देखने आती है। सैनिक, इसे रात को खाना किसने दिया? नहीं महारानी जी, किसी ने नहीं। अगर महारानी को पता चल गया कि तुमने रात को महल का खाना खाया है, तो वो सबको महल से निकाल देंगी। महारानी को तो बहुत गुस्सा आता है। तू अनाथ है क्या? तेरे घर वाले कोई नहीं आए? हाँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। पर जब से मैं महल में आया हूँ, महारानी जी की डांट मुझे ऐसे लगी जैसे माँ बच्चे को डांटती है, और महाराज का प्यार मुझे ऐसे लगा जैसे पिता बच्चे को करता है। चुप कर, अगर कोई और गलती की तो मौत मिलेगी। इधर मंत्री महारानी सपना के पास आता है। महारानी की जय हो। मैंने राजा विक्रम से कहा था कि पुराने बंद कमरों की सफाई करवा दें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन राजा जी मान नहीं रहे। कल से सफाई शुरू करवा दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इस बीच लड़का रोज रात को घर चला जाता और सुबह महारानी के उठने से पहले वापस आ जाता था। मंत्री जी, चलो आज गांव घूम कर आते हैं, बहुत दिन हो गए बाहर निकले। ठीक है महाराज, मैं घोड़े निकलवाता हूँ। नहीं, आज पैदल चलेंगे। दोनों गांव में जाते हैं। सुना है राजा विक्रम अब सही फैसले नहीं लेते, अब तो ज्यादातर फैसले महारानी सपना ही करती हैं। अरे जैसे अब्दुल चाचा की बेटी वाला मामला, राजा ने तो लड़के से शादी की बात कही थी, लेकिन सही फैसला महारानी ने सुनाया। मंत्री जी, चलो वापस महल लौटते हैं,
मेरा मन नहीं है आगे जाने का। महाराज, आज पुराने कमरों की सफाई भी करनी है, महारानी ने कहा है। मैंने कितनी बार कहा है, उन कमरों की सफाई नहीं होगी। राजा देखते हैं कि महारानी महल से बाहर जा रही है। कहाँ जा रही हो महारानी? बाहर काम है। अकेली मत जाओ, किसी सैनिक को साथ ले लो। महारानी बिना कुछ बोले चली जाती है। महारानी जी, अब तबीयत ठीक है आपकी? क्या? मेरी तबीयत को क्या हुआ? पिछली रात मैंने जब राजा विक्रम को पुराने कमरों की तरफ जाते देखा था, उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए वो कोई दवा लेने आए हैं जो वहीं रखी थी। मैं ठीक हूँ अब। मंत्री जी, मुझे शक है, राजा विक्रम हर रात पुराने कमरों में क्यों जाते हैं? मुझे भी। मैंने देखा है कि उन्होंने एक दिन खाना नहीं खाया और शायद वो खाना किसी को दे दिया, पर किसे वो मुझे नहीं पता। जल्दी से जल्दी पता करो। मंत्री सैनिक से पूछताछ करता है और सब सच जान जाता है कि राजा विक्रम रोज खाना पुराने कमरों में लेकर जाते हैं। मतलब उन कमरों में कोई है, अब पक्का शक हो गया। मंत्री सारी बात महारानी को बता देते हैं। अभी काम मुझ पर छोड़ दो। रात को राजा विक्रम खाना लेकर पुराने कमरों में जाते हैं, पीछे पीछे महारानी। बस एक बार खाना खा लो, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मान रही। तो यहाँ कोई औरत छुपी है। कल मैं सबके सामने इसका सच खोलूंगी और राजा को 20 साल की सजा दूंगी। बिना मेरी इजाजत बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दीजिए महारानी जी। अब जिंदगी भर बाहर नहीं निकलोगे। सैनिक, इसे बंद कर दो। गुस्से में महारानी राजा विक्रम के पास जाती है। मेरे बिना पूछे उस लड़के को बाहर भेजने वाले तुम हो। आज से राजा की गद्दी पर मैं बैठूंगी। मंत्री जी, राजा विक्रम को मेरे सामने लाओ। राजा विक्रम आते हैं। आप पर इल्जाम है कि आप रात को पुराने कमरों में जाकर किसी से बात करते हैं। नहीं, ये वहम है। तो चलिए, मुझे दिखाइए। कमरे का ताला खुलता है। अंदर एक कंकाल पड़ा है, बगल में खाने से भरी कई प्लेटें। सब हैरान रह जाते हैं। ये क्या है? ये उस लड़की का ढांचा है जिससे मैं बहुत बरस पहले प्रेम करता था। डर के मारे मैंने इसे यहाँ छुपा दिया था। एक दिन बाहर गया, 5-6 दिन बाद लौटा तो ये मर चुकी थी। महाराज, ये अपराध है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उस लड़के को मैं इसीलिए घर भेज देता था क्योंकि जिसे प्रेम होता है उसे और कुछ नहीं दिखता। मंत्री जी, इस कंकाल को गंगा में प्रवाहित करवा दो और राजा विक्रम को 20 साल की सजा दो। ठीक है महारानी जी। राजा विक्रम को 20 साल की सजा हो जाती है और लड़की को आजाद कर दिया जाता है। महारानी सपना की जय हो। महारानी सपना की जय हो।